क्वाड्रिलेटरल के जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं उसके ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक काइट फिगर दे रखी है ए बी सी डी। इसमें एंगल ए दे रखा है 40 डिग्री और एंगल डी जो है वो दे रखा है 80 डिग्री। हमें डिटरमाइन करना है कि एंगल बी और एंगल सी की क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमें पता है कि एक किस्म का एक क्वाड्रिलेटरल है ये, यानी सम ऑफ द ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो दो एंगल हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें पता है ये एंगल जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 और 40, ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो टोटल कितने सम ऑफ ऑल द एंगल्स हो जाए 360 डिग्री। इसका मतलब 360 में से इन दो को माइनस करेंगे, यानी 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4 240 डिग्री, यानी इन दोनों का सम कितना होगा 240 डिग्री। लेकिन हमें पता है काइट के अंदर ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ये कितना होगा, जितना ये होगा उसका डबल ये होगा। इसका मतलब ये एंगल क्या होंगे दोनों 240/2 इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब ये 120 डिग्री होगा और सिमिलरली ये भी कितना होगा 120 डिग्री। क्योंकि काइट की प्रॉपर्टीज़ है कि जो ये वाला जो पेयर है इसका जो एंगल्स हैं वही होते हैं कितने, वो बराबर होते हैं। तो ये जैसे छोटी लेंथ है ये बड़ी लेंथ है, ये छोटी लेंथ है ये बड़ी लेंथ, ये जो है इक्वल लेंथ वालों का ये एंगल जो है सेम नहीं होता, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो सेम रहता है। तो इसीलिए अगर इसको ऐड करेंगे अब तो ये सारा कितना बन जाएगा 360 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री ये और 120 डिग्री ये। तो आंसर आ जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ये बताया कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। ठीक है, और ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो ये जो एक जैसे एक लाइन इधर बनाई है और एक लाइन बनाई है, इसका क्या मतलब है कि ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है। ये डबल लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर भी डबल लाइन है इसके ऊपर, इसका मतलब ये साइड जो इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बोला इससे के बराबर है तो इसका मतलब क्या हमारे पास गिवन है 4x + 5 को हम क्या लिख सकते हैं 21 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये साइड जो इस साइड के बराबर है। ठीक है, और ये साइड 21 है और ये साइड 4x + 5 है। इसका मतलब 4x + 5 जो है 21 के बराबर है। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21 - 5 तो ये आ जाएगा 16। तो 4x हो गया हमारे पास 16, तो x किसके बराबर आ जाएगा 16/4, तो ये आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी पार्ट, यानी 4 जो हमारा आंसर है। अगर इसको हम सेकंड इक्वेशन से लेके चलते, इस इक्वेशन से भी लेके चलते, देखिए इधर से भी क्या आता है, इसमें 6x - 7 किसके बराबर गिवन है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये 6x - 7 17 के बराबर है, बराबर है 17 के। तो ये किसके बराबर आ गया 6x = 17 + 7, ये हो जाएगा 6x = हो जाएगा 24 के बराबर, x आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, तो दोनों केस में x की वैल्यू जो है 4 आ रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास ये काइट फिगर दे रखी है। ठीक है, कौन सी है ये है काइट। ठीक है, ए बी सी डी जो 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, एंगल ये वाला दे रखा है 42.5। ठीक है, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री और ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, हमें पता काइट के अंदर ये जो है ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। हमें 40 डिग्री इधर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 45 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, दोनों एंगल जो है सेम होंगे। ठीक है, जितना एंगल ये पूरा होगा उतना एंगल ये पूरा होगा। तो इसका मतलब ये 45 करेंगे हम, एंगल 1 कितना करेंगे 45 डिग्री, और इस साइड वाले को कितना करेंगे 40 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 45 + 40 कितना हो जाएगा 45, ये वाला की बात कर रहा हूँ, 45 + 40 ये हो जाएगा 85। सिमिलरली इस साइड भी कितना हो जाएगा 40 + 45, ये भी कितना हो जाएगा, इस साइड भी 40 + 45, 40 + 45 ये भी 85। तो हमारी जो कंडीशन है कि ये काइट के अंदर ये वाली जो साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं तो वो हो जाएगी। तो हमारा एंगल 1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 इधर था। ठीक है, यहाँ पे गिवन था कि ये वाला एंगल 40 डिग्री, हमें ये पता नहीं था, तो ये इसको पता करने के लिए हमने इस वाले को एंगल को इधर ले लिया। ठीक है, अब कितना हो गया, ये हो गया 85। सिमिलरली इधर 45 था, इसको 40 ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया 85। 85 और 85 दोनों साइड क्या है बराबर आ गए। ठीक है, तो इस हिसाब से एंगल 1 कितना आ गया 45 डिग्री जो है हमने डिटरमाइन किया। तो एंगल
एंगल 1 जो है हमारे पास कितना आएगा आंसर 45 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोल रहा है फॉलोइंग फिगर हैज़ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बोलते हैं इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जिसकी जो 2 एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की है। तो ट्रेपीजियम में अगर हम चलेंगे, ठीक है, ट्रेपीजियम क्या फिगर होती है, ऐसे ट्रेपीजियम बनता है। तो इसमें क्या होता है कि ये पेयर है इसके बराबर, देखो इस साइड में है, इसकी लेंथ कुछ डिफरेंट होगी और इसकी कुछ डिफरेंट होगी। सिमिलरली इसकी लेंथ कुछ और होगी और इसकी लेंथ कुछ और। तो यानी कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा जिसके अंदर 2 एडजेसेंट साइड जो है इक्वल लेंथ की हो। ठीक है, रेक्टेंगल की तरफ चलेंगे अगर हम, रेक्टेंगल की तरफ अगर चलेंगे तो ये आ गया रेक्टेंगल। इसने क्या बोला, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 होनी चाहिए कम से कम। तो ये कितनी आ गई, सिर्फ 2 होनी चाहिए, कम से कम नहीं, यानी सिर्फ 2 होनी चाहिए। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ डिफरेंट है। सिमिलरली ये और ये लेंथ डिफरेंट। ये एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, एक दूसरे के साथ जो लगी हुई है। जैसे इसकी एडजेसेंट क्या है ये, इसकी एडजेसेंट क्या है ये, तो ये जो है डिफरेंट लेंथ है। ठीक है, तो ये भी रेक्टेंगल भी, ट्रेपेजॉइड भी नहीं आएगा और रेक्टेंगल भी नहीं आएगा। अब काइट में चलते हैं। काइट क्या फिगर थी हमारे पास, काइट फिगर थी इस तरह की हमारे पास। ठीक है, काइट में क्या है कि ये वाला पेयर जो है इसके बराबर होता है और ये वाला पेयर जो है इसके बराबर होता है। और पूछा भी क्या गया हमें, 2 एडजेसेंट साइड्स, तो 2 एडजेसेंट साइड जो है इक्वल लेंथ की हैं, तो बिल्कुल हैं। ये जो है इसके बराबर है और ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये वाली साइड जो है इसके बराबर नहीं, सिर्फ ओनली 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, काइट आ जाएगा। ठीक है, पेंटागन में तो जाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, पेंटागन तो आगे 5 साइडेड फिगर है। पेंटागन क्या है, 5 साइडेड फिगर है। ये आ गया पेंटागन, तो उसमें तो जाने का मतलब ही नहीं है कोई। तो उसमें पेंटागन तो किसी टाइप का हो सकता है, लेकिन एक काइट जो है, काइट के कुछ भी हो, लेकिन काइट के जो ये साइड है ये इसके बराबर होगी और ये साइड जो है इसके बराबर होगी। सिर्फ और 2 साइड्स ही ऐसी होंगी जिनकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं और वो इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर कॉल्ड। बोलते हैं ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रेपीजियम आ गया एक। ठीक है, ये साइड जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, ये वाली साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल बोलता है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड। ये आगे नॉन पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की और ये आगे पैरेलल साइड्स। बोलता है इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, पैरेलल साइड्स को बोला जाता है बच्चों बेसिस। क्या बोला जाता है इसको, पैरेलल साइड्स को बोला जाता है बेसिस। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लेग्स। क्या बोला जाता है, लेग्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बेसिस और लेग्स। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स को हमारे पास ट्रेपीजियम में बोला जाता है बेसिस और नॉन पैरेलल साइड्स को बोला जाता है लेग्स। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉर्मूला टू डिटरमाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एंड साइड्स। बोलता हमारे पास कोई एंड साइडेड पॉलीगन है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो हम क्या पॉलीगन, सबसे पहले एक ट्रायंगल पे ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो ट्रायंगल से हमारा बनता है कुछ की नहीं बनता, एन यानी उतने साइडेड की फिगर है। इसमें देख के चलते हैं कि क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें डालते हैं वो। तो एन की वैल्यू कितनी है, 3/2 इंटू 180। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2 90। तो ये कितना आ रहा है, 270 डिग्री। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब चलते हैं इसमें डालते हैं वो। ठीक है, इसमें डालते हैं क्योंकि आना चाहिए था कितना, क्योंकि हमने अभी लिया है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के केस में आना चाहिए था हमारा आंसर 180 डिग्री, लेकिन आया हमारे पास 270, तो ये नहीं आएगा। सेकंड में डालेंगे, अब एन की वैल्यू कितनी डालेंगे, ट्रायंगल के केस में 3 डालेंगे। तो 1/3 इंटू 180, तो ये कितना आ गया, 3 1 3, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन हमारे आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 180 डिग्री, तो ये भी गलत है। तीसरा n-2 इंटू 180। ठीक है, n कितनी वैल्यू है इधर, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये ठीक है। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट उसके लिए, पॉलीगन के लिए हम एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं। इसमें कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए 360 डिग्री। अब उसके लिए लेते हैं, तो 4 साइडेड फिगर है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 2 इंटू 180। तो 4 - 2 कितना, 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा, आएगा
360 डिग्री, यानी ये हमारा आंसर जो है ठीक है बिल्कुल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के केस में भी 160 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला ये लगेगा। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ट्रायंगल के केस में लेके चलते हैं इसको। ठीक है, ट्रायंगल में n की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 × 180 आ जाएगा 360 डिग्री, लेकिन ट्रायंगल के केस में आना चाहिए था 180 डिग्री, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 14 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए हमें बोला गया ट्रेपीजियम का, जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है जो कि पैरेलल है, और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो भी गिवन हमारे पास। ठीक है, तो एक बार ट्रेपीजियम में ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये ट्रेपीजियम आ गया। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास दो साइड्स हमारे पास गिवन है, ये 18 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, साथ साथ में उनके बीच का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर, यानी नहीं ये 18 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है वो कितना 14 सेंटीमीटर, यानी इधर से लेकर इधर तक कितना है परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे हम, ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, वो है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है 16 और 18, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो वो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 1 = 2, 7 × 2 = 14, ये आएगा 28 7 × 21 ऐसे 238 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है डायगोनल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ऐसी इनमें से कौन सी फिगर है जिसका कि डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। जैसे मैं ये फिगर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये डायगोनल्स है, ये बोल रहा है कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे की यहाँ, यानी यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री के एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसके अंदर ये जो है डायगोनल जो है वो बनाते हैं परपेंडिकुलर जो है एक परपेंडिकुलर जो एक दूसरे के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसी फिगर है वो रोम्बस। ठीक है, कौन सी फिगर है वो रोम्बस। रोम्बस में क्या है, रोम्बस एक तरह का स्क्वायर ही होता है, लेकिन क्या है उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, उसके एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होते, और लेकिन जो ये एंगल्स हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, यानी ये इस डायगोनल और इस डायगोनल के बीच में 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री, इधर भी हर जगह पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर, जो ट्रेपीजियम है ये ट्रेपीजियम फिगर हम बनाए जा रहे हैं बार बार। ट्रेपीजियम में इसके जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल्स आगे। ठीक है, डायगोनल होते हैं जो अपोजिट साइड्स को कनेक्ट करते हैं। ये दो डायगोनल्स हैं, बोलता है ये इक्वल होते हैं, ये वाला जो डायगोनल है इसके बराबर होगा, नॉट इक्वल, समटाइम्स इक्वल और नॉट। तो जब हमने ट्रेपीजियम पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो ट्रेपीजियम है ये क्या होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं, इसके अंदर नॉट इक्वल होते हैं। ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं वो कभी भी बराबर नहीं आते, यानी ये जो डायगोनल है इस दूसरे डायगोनल के बराबर नहीं होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एरिया दे रखा हमारे पास स्क्वायर का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर है फॉर्मूला किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर, साइड के स्क्वायर के बराबर, और ये गिवन है कितना 81 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो साइड इससे कैसे आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू √81 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा साइड इक्वल टू √9 का स्क्वायर, ये कट गया तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी 9। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 × साइड हमारे पास आई है कितनी 9 सेंटीमीटर, 9, ये कितना आ जाएगा 9 × 4 = 36 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ सेकंड सेट ऑफ MCQ, और इसके अलावा एक और सेट भी मैं कोशिश करूँगा लाने की, लेकिन वो बाद में आएगा। ठीक है, थैंक यू।